उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टी का बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब देखें, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, -3 लेस देन है -1 से, इम्प्लाइज 0 लेस है किससे, 2 से। तो वो कहता है कि इस कंडीशन पे हमने ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया है या ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या किया है जिससे हमें ये आंसर मिला है। अब देखें, -3 लेस है -1 से, मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड ऐड 3। 3 को मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड ऐड करता हूँ। देखें, -3 + 3 लेस देन है किससे, -1 + 3। अब मैंने 3 को क्या किया है, दोनों साइडों पे ऐड किया है। तो देखें ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन, यहाँ से क्या बचेगा 2। तो देखें आंसर तो हमें मिल गया, 0 लेस देन 2 ये भी मिल गया। अब हम ये देखें कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है। हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐड ही किया है ना कोई नंबर हमने, इसलिए ये क्या बना, एडिटिव प्रॉपर्टी। देखें पार्ट 2 है हमारे पास, इफ़ ए लेस देन है बी से, देन 1/a ग्रेटर है 1/b से। अब देखें, हमारे पास जो कंडीशन है वो है a लेस देन b, देन हमें जो मिला है वो है 1/a ग्रेटर देन हो गया किससे, 1/b से। अब देखें साइन चेंज हो गया है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ एक छोटी सी। अगर मैं लेट करूँ कि हमारा जो है ना a जो है ना वो है 2, तो और b क्या है हमारा 4। तो देखिए हमने a को छोटा रखना है और b को बड़ा रखना है। तो देन हमें जो मिलेगा इससे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। अब खुद देखें कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, सिंपल सी बात है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है हमारा, वो है ए इफ़ ए लेस देन बी, देन a+c भी लेस देन होगा b+c से। अब देखें वो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देख, ये जो हमें कंडीशन दी गई है वो है a लेस देन b। तो देन हमने क्या किया है इसके साथ, ये बना a+c लेस हो गया b+c से। तो सिंपल सी बात है, हमने जो तीसरा नंबर किया है वो क्या किया है, ऐड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट है, इफ़ ए सी लेस है बी सी से, देन ए सी जो है ना वो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। एंड ए भी फिर भी ए क्या होगा, लेस होगा बी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैसे देखें, बी इसके साथ ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो सी है क्या, 0 से बड़ा है। तो इसलिए जब हम इनको यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी ए क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी से। इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। देखें, ए की जगह पे मैं लिखता हूँ 2, और फिर बी की जगह पे मैं लिखता हूँ 4। अब मैं क्या करता हूँ, सी 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ मैं लेट सपोज सी लिख रहा हूँ 3, 0 से बड़ा ही है ना। तो इधर भी मैं लिखता हूँ सी की जगह पे 3। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 और ये 12। अब खुद देखें, फिर भी ए क्या है, छोटा है किससे, 12 से। इस तरह से ये हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 5 है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस है बी सी से, एंड सी क्या हो गया, अब लेस हो गया 0 से, देन एक क्या हो गया, बड़ा हो गया बी से। अच्छा जी, अब देखें प्रॉपर्टी वही है सेम जैसे हमने 4 पार्ट किया है। वहाँ पे सी ग्रेटर देन 0 था, और यहाँ पे क्या है,
सी लेस देन ज़ीरो है। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको इसका नाम लिखूंगा कि मल्टीप्लिकेटिव है। ये जो सी नंबर अब हमने लेना है ना, वो लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव का लेना है, और इसका देखें साइन चेंज हो जाना है। यहाँ पे देखें ए लेस है और यहाँ देखें ए ग्रेटर हो गया। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब ए की जगह पे मैं लिखता हूँ 3, सी लेस देन ज़ीरो है इसलिए हम नेगेटिव में लेंगे, -4 लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, और लेस देन हो गया। फिर बी की जगह पे मैं, अब बी बड़ा लेना है मैंने, यहाँ पे मैं बी लेता हूँ 5, और सी मैंने वैसे लिया हुआ है -4, ठीक है। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 12 माइनस का 12, उसके बाद ये कितना बनेगा, माइनस का 20। अब खुद देखें कि क्या यही साइन आता है इस पर, नहीं, क्योंकि -20 छोटा है और -12 बड़ा है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी हम माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट है हमारा, 6 पार्ट है, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रिकोटोमी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें ए क्या होता है, ग्रेटर देन बी होता है, या इक्वल होता है, या लेस देन बी होता है, तीनों बातें होती हैं। वो कौन सी होती है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी।